इटली की सबसे अमीर सिटीज में से एक सिटी का नाम था टरेंटम और साथ में टरेंटम की सिटी के लोग खुद को स्पार्टन्स जितना शक्तिशाली मानते थे क्योंकि पहले वो स्पार्टन्स की ही एक कॉलोनी थी। अब हुआ ये कि रोमन्स को डर था कि अगर उसके दुश्मनों ने टरेंटम पर कब्जा कर लिया तो टरेंटम के पास इतना पैसा है कि उनके दुश्मन रोमन्स के साथ उन पैसों को यूज करके काफी सालों तक लड़ सकते हैं। इसलिए रोमन्स ने टरेंटम की सिटी के लिए एक समझौते के लिए अपना एडमिरल भेजा, लेकिन टरेंटम के लोगों ने रोमन्स के एडमिरल को ही मार डाला। रोमन्स को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने टरेंटम के लोगों पर वॉर डिक्लेयर कर दी। टरेंटम की एक प्रॉब्लम थी कि उनके लोग बहुत सुस्त थे, उनके पास कोई रियल आर्मी नहीं थी, इसलिए उन्हें कोई और आर्मी का जनरल चाहिए था जो उनकी तरफ से रोमन्स के साथ लड़ाई कर पाए। स्पार्टन्स अपनी लड़ाइयों में बिजी थे, इसलिए वो टरेंटम्स की मदद नहीं कर सकते थे। टरेंटम्स ने एक बहुत ही स्किल्ड वॉरियर चुना और इस राजा का नाम था पेरस। पेरस अलेक्जेंडर द ग्रेट के सेकंड कजन थे और बहुत से लोगों का मानना था कि पेरस अलेक्जेंडर की तरह ही एक ग्रेट वॉरियर है। पेरस को मनाने के लिए टरेंटम्स के लोगों ने उससे काफी वादे किए कि वो उसे बहुत से पैसे देंगे, इवन रोमन्स के साथ लड़ाई करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मी देंगे और अगर पेरस ये लड़ाई जीत जाता है तो वो इटली का राजा बन सकता है एंड सो ऑन। ये सब सुन के पेरस लड़ाई के लिए मान गया, लेकिन जब वो अपनी आर्मी लेके आया तो उसने देखा कि टरेंटम्स के लोगों ने उसका बेवकूफ बनाया है और उनके पास कोई आर्मी है ही नहीं। ये देखकर उसने खुद ही वहां के कुछ लोगों को रिक्रूट किया और आर्मी तैयार करी। जब रोमन्स के साथ उसकी पहली लड़ाई हुई तो पेरस हाथी लेके आ गया और रोमन्स ये देखकर डर गए क्योंकि उन्होंने हाथी के ऊपर बैठे हुए सोल्जर्स के साथ कभी भी लड़ाई नहीं की थी, जिसकी वजह से पेरस ये वॉर जीत गया। लेकिन इस लड़ाई में उसके मेन जनरल्स मारे गए। इस वॉर के तुरंत बाद ही रोमन्स ने एक और आर्मी पेरस के साथ लड़ने के लिए भेज दी। पेरस की आर्मी ने रोमन्स को दोबारा से हरा दिया, लेकिन इस वॉर के बाद उसे बहुत चोटें आई और उसने ये तक कह दिया कि अगर एक और बार हमने रोमन्स को हराया तो हम पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद भी पेरस ने बहुत सी लड़ाइयां जीती, लेकिन फाइनली वो बैटल में मारे गए। अगर अभी हम गूगल में सर्च करते हैं पिरिक विक्ट्री तो इसका मतलब आता है कि एक ऐसी लड़ाई जिसे जीत के भी फायदा नहीं है और ये पिरिक की लाइफ के ऊपर ही है कि रोमन्स के साथ उसे ये लड़ाई लड़नी ही नहीं चाहिए थी क्योंकि टरेंटम के लोग जिनके लिए वो लड़ाई लड़ रहा था वो खुद ही डिसिप्लिन्ड नहीं थे। विंस्टन चर्चिल का एक कोट है, अगर तुमने लाइफ में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो रास्ते में हर भौंकते हुए कुत्ते की तरफ पत्थर मत फेंको, वरना सारी एनर्जी इसमें ही खत्म हो जाएगी और तुम अपने गोल तक कभी भी